नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे ट्रम्प ने जो बोला उससे क्या इफ़ेक्ट चीज़ों में पड़ सकता है और क्या बोला उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी देश के अंदर कोई बाहर की कंपनी आकर अपना उत्पादन करती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो ना केवल ये उस कंपनी के लिए बल्कि उस देश के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ पर आके वो वर्क करती है। अगर वो देश उसको बुलाए और उसको अलग अलग ढंग से अच्छी अच्छी सुविधाएं दें तो देश वाकई ही तरक्की करता है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि कई राज्यों के अंदर भी सरकार ये भी करती है कि अगर उनके यहाँ पर कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री खोलेगी तो कहीं ना कहीं वो उनके टैक्स भी कुछ सालों तक माफ़ कर देते हैं। तो इस वजह से भी कई फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और इससे उस राज्य की प्रगति होती है और उस देश के अंदर रोजगार बनते हुए आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देहरादून के अंदर मैं अगर देखूं सेलाकुई, वहाँ पर भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। तो आज आप सेलाकुई यानी कि देहरादून के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्यों आज ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो तो देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर भी कई बाहर की कंपनियां जो हैं, जैसे हुंडई हो गई, यहाँ पर तो आजकल आपको आईफोन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेमीकंडक्टर के ऊपर भी वर्क हो रहे हैं, जैसे फॉक्सकॉन बाहर की कंपनी है ना। ये हुंडई ने भी यहाँ स्थानीयकरण ज़्यादा किया है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे देश उनको यहाँ बुला रहा है और उनको यहाँ काम करने की सुविधाएं दे रहा है। पर ऐसी ही कुछ चीज़ एक बड़ी रणनीतियों के साथ आ रही है जब से अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रम्प ने संभाली। एक से एक वो अपने विचार रख रहे हैं, एक से एक वो बातें रख रहे हैं और उसकी वजह से अमेरिका में तो आ रही है तेज़ी, बल्कि अन्य बाज़ारों में ये थोड़े संकट के विषय बनते जा रहे हैं। क्या हुआ है इसको समझेंगे। वैश्विक आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ से बचने के लिए व्यवसायों से अमेरिका में उत्पादन करने का आग्रह किया। बहुत बड़ी बात है ये, और ये अलग अलग रणनीतियों के साथ उन्होंने बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में अपना उत्पाद बनाएं और हम आपको धरती पर किसी भी देश की तुलना में सबसे कम कर देंगे, यानी कि टैक्स देंगे, सबसे कम टैक्स लेंगे। मतलब ये एक बड़ा विचार है, इस विचार को आपको समझना है। यानी कि सीधा सीधा ट्रम्प जो है वैश्विक स्तर की कंपनियों को अपने अमेरिका में आमंत्रित कर रहे हैं और उनके कंपनियों को बढ़ावा और अपने देश को आर्थिक मजबूत करने के लिए भी ये रणनीतियाँ हो रही हैं। कहीं ना कहीं भारत की चीज़ों के साथ भी अमेरिका अब इस स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। पर उसने तो एक बड़ा जो विचार रखा है ना कि अमेरिका में अपना उत्पाद बनाएं और हम आपको धरती पर किसी भी देश की तुलना में सबसे कम कर देंगे। यानी कि ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको अगर कोई समझे। लेकिन अगर आप अमेरिका में अपने उत्पाद नहीं बनाते जो आपका विशेष अधिकार है तो बहुत ही सरलता से आपको एक टैरिफ देना होगा। ये बहुत बड़ी रणनीतियाँ है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रम्प ने कई देशों को पहले ही कहा था कि आप टैरिफ के लिए तैयार रहें, कि जो बाहर से उनके यहाँ पर कुछ सामान आता है तो वहाँ उनमें ज़्यादा शुल्क लगाना, अलग अलग नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस नीतियों के साथ इन्होंने पहले भी आगाह किया था। तो ये बड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि भैया कंपनी उनके यहाँ पर आके ही अपने उत्पाद बनाएं। बहुत बड़ी ये योजना जो है ट्रम्प ने बनाई है, जो उनके देश के लिए अच्छा हो सकता है। और अगर ये टैरिफ नहीं देते तो भैया हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ट्रम्प प्रशासन के तहत कर्ज का भुगतान करने के लिए हमारे खजानों में सैकड़ों अरबों डॉलर और यहाँ तक कि खरबों डॉलर भी भेजेगा। यानी कि जो ये टैरिफ बढ़ाएंगे उससे उनके खजाने भर जाएंगे। तो अब कंपनी के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जितनी भी वैश्विक स्तर की कंपनियां हैं इस बयान को किस तरीके से लेती हैं। क्योंकि बड़े प्यार से तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि भैया हमारे यहाँ पर आकर आप ये चीज़ें कर सकते हो। पर अब देखने को ये मिलेगा कि क्या बड़े देश जो है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसको वैश्विक स्तर की कंपनियां किस तरीके से लेती हैं। और अगर कंपनियों ने अमेरिका की तरफ रुख किया कि भैया अगर उनको वहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ तो फिर ये अन्य देशों के लिए बड़ा संकट का विषय बन जाएगा। जब भी कहीं कंपनी कहीं दूसरी जगह जाती है तो वो स्थानीय लोगों को ही अपने कंपनी के अंदर काम के लिए रखती है। तो ये भी एक बड़ी मजबूती के साथ देश हो जाता है। तो राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये CNBC आवाज़ की एक न्यूज़ है।
इसे आप समझ कर चलना। तो ये एक बड़ी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बड़े सरलता से, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आपको बड़े सरलता से बताया है, तो ये भी आप समझ कर चलें। एक और बड़ी बात उन्होंने बोली कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी और पर किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में तेल और गैस है, और हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। इससे न केवल लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होगी, बल्कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विनिर्माण महाशक्ति बना देगा। भैया डोनाल्ड ट्रम्प बड़ी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो चीज़ें वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक फ़ायदेमंद की स्थितियां हैं। बाकी देशों के लिए ये एक निराशा की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर सारी कंपनियां उधर की तरफ अपना रुख करें तो ये अन्य देशों के लिए भी नुकसान की चीज़ें हो सकती हैं। बल्कि चीज़ों को आप समझते जाएं। फ़िलहाल ये जो रणनीतियां हैं वो अपनी चीज़ों के साथ बोल रहे हैं, और इस पे कितना अमल होता है ये भी देखने का विषय बन जाएगा। कौन कौन सी कंपनियां वहाँ जाएंगी ये भी आगे की विषय हो जाएंगे। शुरुआती तौर पर ये चीज़ें अभी संकट की चीज़ें लग रही हैं, और इसका असर भी आपको बाज़ारों में दिख रहा है। दूसरा, हमारा देश भी बड़ा ही मजबूत है, और यहाँ पर भी अच्छे काम हो रहे हैं, और आगे भी होते जाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो हमें वो भी देखना है। कुछ दिनों की जो भी निराशा वाली चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो भी बाजार की रणनीतियाँ होती हैं, उसको भी समझकर चलना पड़ता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आज सुजलॉन एनर्जी, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, एनएचपीसी, अंबानी की चीज़ें और ओला के जो नोटिस मिला है उसको समझना है, तो कृपया आप मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हैं जिसका नाम है सार्थक बाजार से। धन्यवाद।